बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार हो गए। DPO तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हदायत पर थाना A डिवीजन की कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने, राबरी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस खौफ की अलामत समझे जाने वाले सुहेल परवेज डकैत गैंग को हमराई मुलजिमान इरफान और अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, गोलियां, नकदी रकम और 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। रहीम यार खान में MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग हुई। मखदूम हाउस जमालदीन वाली में ये मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा, CEO हेल्थ डॉक्टर गजनफर शफीक, CEO एजुकेशन तारिक जमील बलोच, DEO सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर ने शिरकत की। मीटिंग में MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद को डेवलपमेंट, तालीम और सेहत समेत दीगर अवामी सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने अवाम को बर्क रफ्तारी के तहत बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान साबिक MPA मियाँ इस्लाम असलम, अलहाज काजी सिराज अहमद, सरदार नोमान अल हसनैन, मलिक बख्त, चौधरी एहसन शफी, चौधरी जफ़र इकबाल, चौधरी मोहम्मद खालिद, इब्राहिम खान, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद और मुनीर खान डार भी मौजूद थे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन ने देही इलाकों में ई-कॉमर्स का आला मेयार की तरक्की को फरोग देने के लिए मंसूबा जारी कर दिया। इस मंसूबे के तहत लाइव स्ट्रीम फरोख्त को फरोग देने के लिए काउंटी की सतह पर तकरीबन 1000 बराह रास्त ब्रॉडकास्ट ई-कॉमर्स स्टूडियोज का नेटवर्क कायम कर दिया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की पॉलिसी साजी में देही तामीर और तरक्की को हमेशा नुमाया अहमियत हासिल रही है और इसी मजबूत बुनियाद पर मुल्क की समाजी मुआशी तरक्की को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। ठुल में थाना A सेक्शन की हदूद खाद मार्केट से मुर्गी फरोश की दुकान को चोरों ने रात की तारीकी में लूट लिया। खाद मार्केट में गुलाम यासीन के मुर्गी की दुकान को कार लगाकर मुर्गी, सोलर पंखा और दीगर नकदी उठाकर चोरी करके फरार हो गए। चांदी कदम पर पुलिस 15 पुलिस पिकेट होने के बावजूद चोर बासानी सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस की गफलत और लापरवाही के सबब चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें आम हो चुकी हैं। रमज़ान अल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। वहाँ मौजूद अशिया ख़ुरनोश के मयार का जायज़ा लिया। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मियाँ इरशाद अहमद। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां इम्तियाज़ अहमद और चौधरी मोहम्मद शफीक ने रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने हलकों में कायम यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायज़ा लिया। ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ये पैकेज अनाउंस किया है और ये गरीबों की जो खिदमत इस वक्त वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। हमारे कायद मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी आवाम के लिए कोई ऐसे रिलीफ लेकर आएँ जिससे हमारी आवाम को, हमारी कौम को फ़ायदा पहुँच सके। ये उसी स्थिति की कड़ी है कि सबसे पहले उन्होंने 7 अरब 7.5 अरब का पैकेज दिया था, फिर आज माशाल्लाह उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले उसे 12 अरब रहे थे। आज जब हम यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, जब हमने चीज़ों को देखा है और जिस तरीके से माशाल्लाह चीज़ों को देखकर खुशी हुई है। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत जारी हुई थी हमारे MD साहब को कि मोबाइल वैन लगाई जाएं जहां हमारे स्टोर नहीं मौजूद, और उसके साथ साथ हमारे स्टेटिक स्टोर लगाए जाएं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों मोबाइल वैन भी हमारी एक्टिव हैं और हमारे जो स्टेटिक स्टोर हैं वहाँ जहाँ सिर्फ आटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, वो हर जगह मौजूद है। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर, रमज़ान निगहबान पैकेज और सस्ता बाजार कम आमदनी वाले तबकात को न सिर्फ रायती कीमतों पर खाने पीने की बुनियादी चीज़ों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हैं, बल्कि इससे आम मार्केट में भी महंगाई के रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। न्यूबरी रक्षा ड्राइवर सफीर के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिन कबल रक्षा ड्राइवर को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों और छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था।
जिसके बाद पतियाटा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान तक पहुंचने के बाद मुलजिमान को शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद तारिक, मोहम्मद फयाज वल्द मोहम्मद ताज सकना शेखुपुरा, मोहम्मद रजी वल्द मोहम्मद फयाज शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर रमज़ान नगेबान पैकेज की तकसीम जारी है। मंडी, सादेगंज और दीगर नवाई इलाकों में फील्ड ऑफिसर सुल्तान सिकंदर और दीगर पटवारियों की जानिब से रमज़ान नगेबान पैकेज राशन तकसीम का अमल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर तकसीम कर दिया गया। बाकी इलाकाजात में भी तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा के अहकामात पर फील्ड ऑफिसर सुल्तान सिकंदर और उनकी टीम भरपूर अंदाज से तकसीम के अमल को मुकम्मल, साफ और शफाफ बनाते हुए लोगों का राशन उनकी दहलीज पर पहुंचाने में अमल पैरा हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सकरण में गंदम की फसल मुकम्मल तैयार हो चुकी है और फसल की कटाई का सिलसिला भी जारी है। गंदम के खेतों में मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी गंदम की कटाई में मसरूफ नजर आती हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जी हम लगारी से। जी बिल्कुल, सकरण में गंदम मुकम्मल पक कर तैयार हो गई है और सकरण में गंदम के हवाले से कटाई का अमल भी जारी है। कटाई के हवाले से काश्तकार जो है मर्दों के साथ औरतें भी शाना बशाना इस कटाई के अमल में जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त काश्तकार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या कहते हैं। ये गंदम का जो कटाई का अमल जारी है तो आप क्या कहेंगे और ये गंदम आप क्या करेंगे, मार्केट में भेजेंगे या माना समझो अपने घरों में रखोगे? नहीं, अभी तो हम काट रहे हैं इसको, फिर इसको 3-4-5 दिन सूखेगा इसको, तो उसको हम काट के और उसको हमारा ये राशन होता है इसका रखने के लिए, तो हम जमा कर देते हैं इसको। तो अभी हमारे ये जो गंदम काट रहे हैं तो अभी हफ्ते के अंदर में सूखेगा तो निकालेंगे, तो अभी खाने के लिए यही भी हम जमा करेंगे। अच्छा, पूरे साल के लिए आप ये जमा करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये अभी गंदम जो हम काट रहे हैं इसको 1 हफ्ते के लिए हम सुखाएंगे और सूखने के बाद हम मशीन में इसका जो है गंदम निकालेंगे और वो गंदम हम जो है अपने ज़रूरियात के मुताबिक अपने घरों में रखेंगे, बाकी मार्केट में भेज कर अपना जो कारोबार चलाएंगे। जी डीएचक्यू अस्पताल उकाड़ा में आए रोज मरीज जलील व ख्वार होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि 6 माह से मशीनरी ही मौजूद नहीं। डीएचक्यू उकाड़ा में आए मरीज जलील व ख्वार होने लगे। ना ही कोई मेडिसिन है और ना ही ऑपरेशन का सामान है। सलीम नामी पेशेंट हड्डी फ्रैक्चर होने पर डीएचक्यू उकाड़ा आया तो डॉक्टरों ने प्राइवेट ऑपरेशन करवाने का बोल दिया। डॉक्टर कहते हैं या तो प्राइवेट ऑपरेशन करवाएं या फिर यहाँ से रेफर हो जाएं। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।